स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस हब में। मैं अनुराधा मित्तल लेके आई हूँ आपके लिए एक सीरीज जिसमें मेरी कोशिश है मैं मदद करूँ आरआरबीएमयू के बच्चों को उनके कॉलेज एग्जाम में अच्छा स्कोर करवाने में सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर की सीरीज मेरी चालू है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी शेष हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ आपके लिए, डिफरेंस बिटवीन दी फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। पिछली वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स को समझा और इस वीडियो में हम समझेंगे हाउ फंडामेंटल राइट्स डिफर्स फ्रॉम द डीपीएसपी, यानी मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में प्रमुख अंतर क्या है। तो आइए देखिए बच्चों, एक एक करके पॉइंट को समझते चलते हैं और आप अपने आंसर को लिखिए एग्जाम में और अच्छा स्कोर करिए। देखिए यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों ही संविधान में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हम दोनों का डिफरेंस समझेंगे और डिफरेंस समझते समझते आप देखेंगे आपके फंडामेंटल राइट्स का रिवीजन भी हो जाएगा और डीपीएसपी का मीनिंग भी आप सबको समझ में आ जाएगा। पहला डिफरेंस है, फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द थर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन from Article 12 to 35, whereas DPSP are described in the fourth part of the Constitution from Article 36 to 51। यानी पहला अंतर क्या हो गया, संविधान में उनकी स्थिति। मूल अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 1235 तक वर्णित है, जबकि नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और आप ध्यान रखिए जो 51A आर्टिकल है वो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, नागरिकों के मूल कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस देखिए, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल वेयर एज डीपीएसपी आर नॉट जस्टिसिएबल। मूल अधिकार न्याय योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। क्या मतलब है इनका? इनका मतलब ये है कि यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत रेस्पेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर अपने फंडामेंटल राइट्स की दुहाई देकर न्याय की मांग कर सकते हैं। लेकिन आप इस बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं जा सकते कि डीपीएसपी में ऐसा लिखा हुआ था और ऐसा नहीं हुआ है। आया बच्चों को समझ में? एक बार वापस से मैं बताती हूं। सीधी सी बात है, संविधान में जो मौलिक अधिकार लिखे हुए हैं इनके विरोध में यदि कोई काम होता है तो नागरिक उनकी रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जा सकता है और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय उसकी रक्षा के लिए बाध्य है। लेकिन कोई नागरिक ये याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं जा सकता कि आर्टिकल 36 से 51 तक ये लिखा हुआ है और ये नहीं हुआ है। ठीक है, तो इनका इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको अगली फीचर में आ जाएगा समझ में। तो यहां तक आगे बात समझ में, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल वेयर डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसिएबल, यानी इनके आधार पर न्याय की मांग की जा सकती है लेकिन इनके आधार पर न्याय की मांग नहीं की जा सकती। दूसरा डिफरेंस क्लियर। तीसरा डिफरेंस देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो हैं व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं इंडिविजुअल की लिबर्टी को, फ्रीडम को अगेंस्ट द ऑथोरिटी और डिक्टेटरशिप ऑफ द स्टेट, यानी राज्य कोई ऐसी नीति ना बना ले जो नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और न्याय को बाधित करता है। तो इस चीज को रोकने के लिए किसका क्लॉज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में? फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, लेकिन अब हम डीपीएसपी की बात करेंगे। डीपीएसपी क्या है? तो देखिए, डीपीएसपी बेसिकली ड्यूटीज ऑफ द स्टेट है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट है। जो स्टेट को अपनी पॉलिसी जब वो फ्रेम कर रहा है, स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जब वो अपनी पॉलिसी फ्रेम कर रहे हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि वो आर्टिकल 36 से 51 तक जो लिखे हुए हैं उनको फॉलो करें। लेकिन फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, ये बात बहुत ध्यान रखिए। इनको फॉलो करना कंपलसरी है, इनको फॉलो करना कंपलसरी नहीं है। इनको फॉलो नहीं किया गया तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन इनको फॉलो नहीं किया गया तो इनको आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। आगे तीसरा डिफरेंस आ गया बच्चों आपको समझ में। चौथा डिफरेंस देखिए, द नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट इज नेगेटिव whereas the nature of DPSP is positive। मूल अधिकार अपनी प्रकृति से नकारात्मक हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व अपनी प्रकृति से सकारात्मक हैं। ये मैंने आपको फीचर्स में भी समझाया था, फिर हम देख लेते हैं वापस से।
Fundamental rights are negative in the nature, means fundamental rights are restricted, that someone do not do these things. यानी फंडामेंटल राइट्स किसी व्यक्ति को, किसी राज्य को कुछ करने से मना करते हैं, इसलिए उनकी प्रकृति क्या हो गई, नकारात्मक है। ये राज्य ये नहीं करेगा, राज्य ये नहीं करेगा, राज्य ये नहीं करेगा, व्यक्ति ये नहीं करेगा, राज्य छुआछूत का विभेद नहीं करेगा, राज्य उपाधियों को नहीं देगा, शिक्षा और शौर्य के अतिरिक्त, है ना। तो नहीं नहीं करके मूल अधिकार दिए में, जो हमारा मूल संविधान जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसकी प्रकृति क्या होगी, नकारात्मक हो गई, नेगेटिव हो गया। लेकिन सकारात्मक है, ये राज्य को कुछ करने के लिए कह रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आर्टिकल 40 कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, ऑर्गेनाइज दी विलेज पंचायत करेगा, है ना, निःशुल्क विधिक सहायता देगा, फ्री एडवाइस देगा, फ्री लीगल एडवाइस देगा। ना नहीं आ रहा है इसमें, हाँ आ रहा है, यानी ये काम आपको करने चाहिए, लेकिन बार बार ध्यान रखिए करना जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन उम्मीद की जाती है कि एक सरकार लोक कल्याणकारी राज्य को अपनाने के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखे। तो चौथा डिफरेंस समझ में आ गया, इनकी नेचर नेगेटिव है क्योंकि ये कुछ करने से मना करते हैं, इनकी नेगेटिव पॉजिटिव है क्योंकि ये कुछ करने के लिए कहते हैं, किसको, राज्य को। यानी नीति निर्देशक तो व्यक्ति को प्राप्त है और डीपीएसपी राज्य के लिए है, यानी फंडामेंटल राइट्स किसके लिए है, इंडिविजुअल के लिए, जबकि डीपीएसपी किसके लिए है, स्टेट के लिए है। अगला छोटा सा डिफरेंस, हमने फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जबकि डीपीएसपी का कंसेप्ट हमने किससे लिया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एक और डिफरेंस देख लीजिए, फंडामेंटल राइट्स आर दी रियलिस्टिक, रियलिस्टिक मतलब आप वास्तव में इनके लिए, इनके कारण जी रहे हैं और ये करना फोर्सफुली है स्टेट के लिए, इंडिविजुअल के लिए, तो ये रियलिस्टिक है। लेकिन ये क्या है, आइडियलिस्टिक है, आदर्शवादी है, करना चाहिए, है ना। हर जगह डीपीएस में लिखा है राज्य को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। और जब चाहिए वाली बात आ जाती है, आपने अपने फर्स्ट ईयर में ट्रेडिशनल मॉडर्न पर्सपेक्टिव में रियलिस्टिक और आइडियलिस्टिक में फर्क पड़ा होगा। रियलिस्टिक अप्रोच शुरू होती है, क्या है, क्या उसमें कुछ समस्याएं हैं, इन समस्याओं को हम किस तरह सुलझा सकते हैं और सुलझाने के बाद क्या हो सकता है। यदि ये सीक्वेंस में हम पढ़ाई कर रहे हैं, इट मींस आवर अप्रोच इज रियलिस्टिक। लेकिन यदि हमने किसी रिसर्च को सीधा इससे शुरू कर दिया, ये होना चाहिए, इट मींस आवर आइडियल जो है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, इट इज टोटली आइडियलिस्टिक, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक मैं लेके आई थी आपके लिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। देखिए इसके साथ आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए। आपसे ये पूछा जा सकता है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द डीपीएसपी, दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ द डीपीएसपी। What is the difference between fundamental rights and DPSP? We all discussed the differences between these. ठीक है, तो ये आपका पूरा एक टॉपिक हो गया जिसमें आप 2 और 3 टॉपिक आपके कवर हो सकते हैं। और मान लीजिए आपसे फीचर्स नहीं पूछा गया, सिंपल पूछा गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीपीएसपी, तो यू कोलैबोरेट ऑल दीज थिंग्स। आप एक पैराग्राफ में इन सबको लिख दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, आपका डीपीएसपी का अर्थ बन जाएगा। जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि मेरा उद्देश्य है मैं पॉलिटिकल साइंस आपको बहुत आसान भाषा में बताऊं, इस तरह पढ़ाऊं कि आप जब पढ़ें तो आपको लगे वास्तव में एक चीज पढ़ने से हमें 2 या 3 जगह फायदा हो रहा है, 2 या 3 मेरे आंसर प्रिपेयर हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमने तैयार किया एक और क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन दी फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। बने रहिए मेरे साथ। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या किसी चीज के आपको नोट्स चाहिए तो आप मैसेज करिए मेरे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल साइंस हब बाय अनुराधा मित्तल। Thank you all of you and all the best for your exam.